मन को स्थिर रखने के उपाय। योग दर्शन समाधिपाद 33वां सूत्र। सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं। ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। व्याख्या: सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त शुद्ध, निर्मल हो जाता है। अतः साधक को इसका अभ्यास करना चाहिए। अब चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय बतलाते हैं। 34वां सूत्र। अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। व्याख्या: बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट हो जाता है। अब मन को स्थिर करने वाला अन्य साधन बतलाते हैं। 35वां सूत्र। विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। व्याख्या: अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक का योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। इसी प्रकार और भी उपाय बतलाते हैं। 36वां सूत्र। इसके सिवा यदि शोक रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। व्याख्या: अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। अब चित्त की स्थिरता का अन्य उपाय बतलाते हैं। 37वां सूत्र। वीतराग को विषय करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। जिस पुरुष के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। और भी अन्य उपाय बतलाते हैं। 38वां सूत्र। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। व्याख्या: स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिंतन करने से मन स्थिर हो जाता है। किसी भी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का आविर्भाव होता है, उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रियों में सत्व गुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है। मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। अतः अब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 39वां सूत्र। जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। व्याख्या: उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो, तो उसे अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है।
चित्त की स्थिरता के उपाय बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि चित्त में जब स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाती है तब उसकी कैसी स्थिति होती है। 40वां सूत्र। उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकार हो जाता है। व्याख्या। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ तक चाहे जहां चाहे जब तत्काल स्थिर कर सकता है। उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त में स्थिर होने की योग्यता परिपक्व हो जाने की पहचान भी यही है। इन बतलाए हुए उपायों से जब साधक का अपने चित्त पर अधिकार हो जाता है और चित्त अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, इसके बाद किस प्रकार क्रम से संप्रज्ञात निर्भीक समाधि सिद्ध होती है अगले अध्याय में उसका वर्णन आरंभ करते हैं।